बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको पहले गूगल जीमेल के अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा। जीमेल के अकाउंट से लॉगिन होने के बाद मेरे चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/safdardogger। उसके बाद चैनल पे जब आप चैनल को ओपन करेंगे तो सब्सक्राइब का एक रेड सा बटन जो है ना वो एक्टिव होगा। इस पर क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने से यहाँ पे सब्सक्राइब आ जाएगा। सब्सक्राइब करने से और साथ ही इसका एक बेल्स का बटन होगा, तो बेल्स के बटन पे भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्राम के। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम करेंगे वो हमारी एक सीरीज़ चल रही है, वो है जी नेस्टेड लूप इन सी लैंग्वेज। तो नेस्टेड लूप के अंदर पहले भी लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, तो इस वीडियो के अंदर कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे एक एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फॉलोइंग शेप यूजिंग नेस्टेड वाइल लूप। मीन कि आपने इस तरह की शेप बनानी है जिसके अंदर पहली रोज़ के अंदर 1 स्टार, दूसरी रो के अंदर 2 स्टार, तीसरी रो के अंदर 3 स्टार, चौथी रो के अंदर 4 स्टार, पांचवी रो के अंदर 5 स्टार जो है ना वो प्रिंट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रोग्रामिंग को। तो यहाँ पे मैं अब देखिए समझे एग्जांपल के अंदर कुछ चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो रोज़ की तादाद है ना वो 5 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऊपर वाला लूप है या आउटर लूप है वो हमारा 5 दफ़ा चलेगा। जैसे मैं कहता हूँ i, j, 2 मैंने वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, m, n कर लें, एक्स वाई कर लें, ए बी कर लें, वो इससे आपको वो डिपेंड करता है आप पे। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब यूजिंग हमने इसको वाइल लूप से करना है। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने फॉर लूप को ट्राई किया था, तो आज हम नेस्टेड वाइल को ट्राई करते हैं। तो i इज इक्वल टू 0, ये होगी हमारी इनिशियलाइजेशन। तो इसके बाद हम वाइल का कीवर्ड और उसके साथ मैं कंडीशन लगाता हूँ i इज़ लेस देन 5। तो ये जो लूप है ना ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, क्योंकि हमने i को स्टार्ट किया 0 से, तो ये 0 पे भी ट्रू होगा, 1 पे भी ट्रू होगा, 3 पे भी, 4 पे भी। मीन के 5 टाइम ये लूप आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ जी j इज इक्वल टू 0। अब नेस्टेड लूप का मैं अप्लाई करने लगा हूँ, यानी कि लूप की बॉडी के अंदर, आउटर लूप की बॉडी के अंदर मैं एक और लूप लगाता हूँ। j इज इक्वल टू 0 है, वाइल j इज़ लेस देन 5। तो इट मीन के ये लूप भी मेरा 5 दफ़ा चलेगा। पहले मैं इस प्रोग्राम को ट्राई करता हूँ, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी एग्जांपल पे आ जाएंगे। अब इसके अंदर मैं करता हूँ जी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर मैं स्टार प्रिंट करता हूँ और स्टार प्रिंट करने के बाद मैं इसको जे का इंक्रीमेंट लगा देता हूँ। अब ये था मेरा इनर लूप। अब जब मेरा कंट्रोल आउटर लूप से बाहर जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं स्लैश एन का इजाफा करता हूँ। पहले इसकी आउटपुट चेक कर लेते फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे चलेगा। आई प्लस प्लस आई का इंक्रीमेंट करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें पहली लाइन में भी 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं, दूसरी लाइन में भी 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं, तीसरी लाइन में भी 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं, चौथी में 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं और पाँचवीं लाइन में भी 5 स्टार जो है ना वो प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं इस आउटपुट को देखूँ तो ये कैसे आएगी, आई इज इक्वल टू 0 है, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 इज़ लेस दैन 5 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे तो अंदर वाला लूप जो है ना मेरा 5 दफ़ा चलेगा। मीन के जब बाहर वाला लूप अपनी कंडीशन ट्रू करके कंट्रोल अंदर वाले लूप को ट्रांसफ़र करेगा तो अंदर वाला लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं आती। यानी कि पहली लाइन में ये अंदर वाला लूप 5 दफ़ा चलेगा तो 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल बाहर वाले लूप को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बाहर वाला लूप का ये रिमेनिंग पार्ट जो है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रिंट एफ स्लैश एन उसको नई लाइन पे ले आएगा, आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया, आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएंगे तो अंदर वाला लूप फिर 5 दफ़ा प्रिंट होगा। मीन के बाहर वाला लूप जब भी अपना कंट्रोल यानी कि अंदर वाले लूप को ट्रांसफ़र करेगा तो अंदर वाला लूप 5 स्टार प्रिंट करता रहेगा, और बाहर वाला लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा चलेगा। इस मीन के 5 रोज़ आपकी 5 रोज़ के अंदर 5-5 स्टार जो है ना वो प्रिंट होते जाएंगे। अब हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है ना वो है कि पहली लाइन के अंदर 1 स्टार प्रिंट हो, दूसरी लाइन के अंदर 2 स्टार प्रिंट हो,
तीसरी लाइन के अंदर 3 स्टार प्रिंट हो, चौथी लाइन के अंदर 4 स्टार प्रिंट हो और पांचवी लाइन के अंदर 5 स्टार। मीन के आपके स्टार की तादाद डिपेंड करती है आपकी रोज़ नंबर पे। अब रोज़ नंबर को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी आई की वैल्यू। तो हम यहाँ पे बजाय इसके कि कोई वैल्यू दें तो हम यहाँ पे इसको कंट्रोल करते हैं आई की वैल्यू के साथ, यानी कि जो आई की वैल्यू होगी उतनी ही दफ़ा हमारा अंदर वाला लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसको सेव करके इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये देखें, पहली लाइन के अंदर 1 स्टार प्रिंट हो गया, दूसरी लाइन के अंदर 2 स्टार, तीसरी लाइन के अंदर 3 स्टार, चौथी लाइन के अंदर 4 स्टार और पांचवी लाइन के अंदर 5 स्टार जो है ना आपके प्रिंट हो गए। अब होगा क्या? होगा ये कि जब आई की वैल्यू 0 है, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जब कंट्रोल अंदर ट्रांसफ़र होगा तो j इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, क्योंकि आई की वैल्यू भी 0 है और j की वैल्यू भी 0 है। तो ये लूप एक दफ़ा चलेगा और आपका प्रिंट एफ जो है ना वो स्टार को प्रिंट करेगा और j की वैल्यू में एक इजाफा होगा तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ से कंडीशन जब फॉल्स होगी तो कंट्रोल आपका बाहर वाले लूप को ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाहर वाला लूप क्या करेगा? आपको नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा और आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई की वैल्यू वहाँ से यहाँ से 0 की बजाय 1 हो जाएगी। अब जब कंडीशन ट्रू होने के बाद कंट्रोल अंदर ट्रांसफ़र होगा तो अंदर वाला लूप 2 दफ़ा चलेगा। मीन के ये j 0 पे भी एग्जीक्यूट होगा और j 1 पे भी होगा। मीन के 2 दफ़ा चलेगा तो ये 2 स्टार जो है ना आपके प्रिंट हो जाएंगे। 2 स्टार प्रिंट होने के बाद जब कंट्रोल आपका लूप यानी कि ये कंप्लीट हो जाएगा अंदर वाला, तो कंट्रोल आपका बाहर वाले लूप को जब ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे आपका ये इसको स्लैश एन करके नई लाइन पे ले आएगा और आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 से 2 हो जाएगी। अब जब आई की वैल्यू 2 होगी तो अंदर वाला लूप जो है ना मेरा वो 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। मीन के j इज इक्वल टू 0 पे भी यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। अब j 1 पे भी ट्रू होगा और j 2 पे भी ट्रू होगा। मीन के अब जैसे जैसे आई की वैल्यू मेरी चेंज हो रही है वैसे वैसे हमारे लूप के अंदर वाले लूप की जो है ना वो इटरेशन भी चेंज हो रही है, नंबर ऑफ इटरेशन जो है ना इसकी चेंज हो रही है। तो अगर हम इसकी आउटपुट को देखें तो ये देखें हमारे स्टार जो है ना वो कंप्लीट हो गए। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये उलट हो जाए, यानी कि पहली लाइन के अंदर 5 स्टार प्रिंट हो, दूसरी लाइन के अंदर 4 स्टार प्रिंट हो, जो तीसरी लाइन के अंदर 3 स्टार प्रिंट हो, चौथी लाइन के अंदर 2 स्टार प्रिंट हो और आखिरी लाइन के अंदर 1 स्टार प्रिंट हो, तो फिर हमें इनकी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। मीन कि हम यहाँ पे i इज़ इक्वल टू 5 कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे i इज़ ग्रेटर दैन 0 हो। i की वैल्यू उस वक्त तक चलती रहे जब को 0 से बड़ी है और यहाँ पे i डिक्रीमेंट कर देंगे। कंट्रोल एस करके जब इसको हम चलाएंगे तो ये देखें, 1 मिनट, यहाँ पे दूसरी लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 2 3 4 5, लेकिन पहली लाइन में कितने 6 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है जी? अब ये देखें, इसको देखते हैं। अब ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमें अब लेस देन की बजाय इक्वल टू की बजाय हम यहाँ पे लेस देन कर देते हैं। देखें, ये देखिए 5 स्टार प्रिंट हो गया, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार जो है ना वो प्रिंट हो गया। अब होगा क्या? होगा ये कि i इज़ इक्वल टू 5 है, 5 इज़ ग्रेटर दैन 0 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो j इज़ इक्वल टू 0 है और यहाँ पे j की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मीन के ये j की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जब एग्जीक्यूट होगा तो 5 स्टार आपके पहली लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएगा और जब कंट्रोल बाहर वाले लूप को ट्रांसफ़र होगा तो वो आपको स्लैश एन नई लाइन पे ले आएगा और i की वैल्यू में 1 की कमी हो जाएगी। जब 1 की कमी होगी तो हमारी यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जब ये 4 होगी तो अंदर वाले लूप को जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो j 0 से लेके आपका 4 तक जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। ये 0 से लेकर 3 तक जाओगे, 0 पे भी ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे 0 पे भी ट्रू होगा, 1 पे भी ट्रू होगा और 2 पे भी ट्रू होगा, तो और 3 पे भी आपका ट्रू होगा। तो ये 4 दफ़ा आपके स्टार जो है ना दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। जब कंट्रोल आपका बाहर वाले लूप को ट्रांसफ़र होगा तो ये आपको नई लाइन पे ले आएगा। आई की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब अंदर वाला लूप j 0 पे भी एग्जीक्यूट होगा, j 1 पे भी होगा और j 2 पे भी होगा। मीन के 3 दफ़ा ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। जब कंट्रोल अंदर वाला लूप बाहर वाले लूप को ट्रांसफ़र करेगा तो ये आपको नई लाइन पे ले आएगा और i की वैल्यू में 1 की कमी हो जाएगी और i की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब जब 2 होके कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होके बाद जब कंट्रोल आपके अंदर वाले लूप को जब ट्रांसफ़र होगा
तो अंदर वाला लूप J0 पे भी यानी कि ये ट्रू होगा और J1 पे भी ट्रू होगा, तो 2 स्टार आपके प्रिंट होंगे। और तो अब ये कैसे होगा, ये मैं आपको अभी यहाँ पे इसको एक चला के दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे पहली कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, 0 इज़ लेस देन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। प्रिंट क्या करेगा, एक स्टार को प्रिंटर करेगा, जे की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। जे की वैल्यू जब 1 का इजाफा होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इज़ लेस देन 2 है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, 1 स्टार प्रिंट कर देगा और जे की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। जब जे की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा तो ये 2 हो जाएगी। अब ये 2 होगा तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद आपका कंट्रोल इसको आएगा और आप जो है ना स्लैश एन नई लाइन पे ले आएगा और जे की वैल्यू में 1 की कमी करने के बाद जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और जे की वैल्यू 0 से पे भी ये ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू होगा तो प्रिंट टैब क्या करेगा, लास्ट लाइन पे 1 स्टार प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा तो जे की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। जब जे की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो 1 ही स्टार प्रिंट होने के बाद कंट्रोल बाहर वाले लूप को ट्रांसफर होगा, वो आपको नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा और आई की वैल्यू में 1 की कमी हो जाएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो ये बाहर वाले लूप की कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, तो आप बाहर वाले लूप से भी एग्जीक्यूट कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, तो आपका जो है ना रिक्वायर्ड आउटपुट जो है ना वो आपको मिल जाएगी। तो मीन के अब यहाँ पे हमें आई की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पे हमें आई लिख देंगे और यहाँ पे हमें जे लिख देंगे। तो हमारे जो है ना आउटपुट जो है ना इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, उम्मीद है कि आपको ये आज वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपके हों या कुछ चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर भी दिया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।